तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं तो ये आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। बेसिकली इसमें मैं आपको ये भी आपको रिवील कर दूंगा, इसकी जो डार्क रियलिटी है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपके चार्ट पर जो भी आप इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं वो इंडिकेटर जो है तो आपके ट्रेडिंग के लिए आपको कैसे लॉस करवाते हैं। वो उसके अलावा सिर्फ इतना बताना काम नहीं है, इसका मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा कि आपको कैसे ट्रेडिंग करनी है। तो उसके पहले क्या करना है आपने कि आपको अगर सच में जानना है कि रियल में ट्रेडिंग कैसे होती है, आपके चार्ट पर प्राइस ऊपर या तो नीचे जाने के लिए मोस्ट ऑफ जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं, जिनको यहाँ पर स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग कैसे फंक्शन करता है ये समझ में नहीं आता है, उनको लगता है कि उनके जो इंडिकेटर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्राइस आपके चार्ट पर ऊपर या तो नीचे जाने के लिए। वो ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं कि इंडिकेटर के बेस पे जो है तो वो ट्रेडिंग नहीं करते। तो खास ये वीडियो मैंने उसके लिए बनाया हुआ है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को जो है तो आपने एंड तक देखना है। इसके बाद में आपका जो माइंड है वो एक तरीके से खुल जाएगा। इसके बाद में आप इंडिकेटर का इस्तेमाल करना छोड़ देंगे और लास्ट में मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग करते हुए आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले समझना है कि इंडिकेटर कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली इंडिकेटर होते हैं दो टाइप के। तो दो टाइप के कौन से होते हैं, एक होता है लैगिंग इंडिकेटर। अब लैगिंग इंडिकेटर मतलब क्या होता है कि आपके चार्ट पर जो है तो प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो क्या करेगा कि प्राइस के साथ भी वो ऊपर चला जाएगा, और प्राइस अगर नीचे आ रहा है तो आपका इंडिकेटर भी उसके साथ में नीचे चला आएगा। यानी कि वो जो है तो आपके चार्ट पर एक तरीके से यहाँ पर स्टैग्नेंट नहीं होता है, यानी कि वो लैग करता है। तो इससे क्या होता है कि हमें तो ट्रेडिंग करते वक्त जो है तो हमें क्या चाहिए कि एक्यूरेट सिग्नल चाहिए। तो ये जो इंडिकेटर है ये आपको मिसलीड करते हैं, दैट्स वाई आपको जो है तो यहाँ पर लॉस हो जाता है। तो इसके लिए ये लैगिंग इंडिकेटर का आपने जो है तो सबसे पहले एग्जांपल समझना है कि लैगिंग इंडिकेटर कैसे आपको मिसलीड करता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ये इस एग्जाम्पल को आपने देखना है कि यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो लाइन है तो इसको पहले आप क्या करना है, इसको कंसिडर करना है ये प्राइस की लाइन है, और आपका जो भी जितने भी सारे इंडिकेटर है ये सभी इंडिकेटर जो है तो वो लैगिंग इंडिकेटर में कंसिडर होते हैं। तो इसका आपको जो है तो कैसे नुकसान होता है ये मैं बता देता हूँ। और ये जो है तो ये आपके चार्ट पर ये यहाँ से इसको ये किया है, मतलब इसको इंडिकेटर मत समझना, ये असल में ये इसके लिए है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे प्राइस जो है तो क्या हुआ, ऊपर चला आता है, और यहाँ से प्राइस क्या हुआ है, ये रिवर्स हो गया है। लेकिन जो आपका इंडिकेटर है उसने सिग्नल जो है तो यहाँ पर दे दिया है, यानी कि इस बीच में अगर देखेंगे तो ये क्या हुआ, ये लैग हो चुका है। यानी कि आपको जो है तो ये इंडिकेटर एक्यूरेट सिग्नल नहीं दे रहा है। जब सिग्नल कब दे रहा है आपको, जब प्राइस जो है तो ऑलरेडी रिवर्स हो चुकी है, तब यहाँ पर जो है तो वो सेल के सिग्नल दे रहा है। मतलब यहाँ पे आपके लिए जो है तो ये जो डिफरेंस है तो ये एक्यूरेट नहीं है, यानी कि आपको एक्यूरेट एंट्री नहीं मिल रही है। अब सेकंड इसमें अगर देखेंगे, यहाँ पर ये प्राइस की लाइन है और प्राइस क्या करता है, इस तरह से आके यहाँ से रिवर्स हो जाता है। लेकिन आपका इंडिकेटर जो है तो प्राइस जब रिवर्स हो चुका है तो उसके बाद में आपको सिग्नल देता है, यानी कि यहाँ पर जो है तो ये लैगिंग है, यानी कि ये जो डिफरेंस है तो ये आपको मिसलीड करता है। जब एक बार प्राइस जो है तो यहाँ से ऊपर चली गई है तो आपके एंट्री के और इस सिग्नल के बीच में जो है तो डिफरेंस कितना है ये देखना है। अब दूसरा है कि ये जो इंडिकेटर आपको कैसे मिसलीड करते हैं। आपका भले EMA, MACD, बॉलिंगर बैंड, RSI ये कितने भी सारे इंडिकेटर हो, तो वो जो है तो कैसे मिसलीड करते हैं ये मैं बता देता हूँ। कि इसको अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो वो अलग सिग्नल देंगे। आप अगर इसको
15 मिनट की टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो ये फिर अलग सिग्नल देंगे। इसको 1 आवर की टाइम फ्रेम पे आप अगर सेट करेंगे तो ये अलग सिग्नल देंगे। तो अब सेकंड इंडिकेटर कौन सा होता है, तो वो होता है लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर में क्या हो जाता है कि आपको प्राइस जो है तो प्राइस उस लेवल पे आने के पहले जो है तो आपको सिग्नल मिल जाएंगे कि आपको इस लेवल पे प्राइस आने के बाद में बाय करना है या तो सेल करना है। यानी कि प्राइस, ये लीडिंग इंडिकेटर का मतलब क्या होता है कि आपका चार्ट जो है तो इस तरीके से आपके चार्ट पर लाइन रहेंगी इस तरीके से, या तो किसी भी कोई भी इंडिकेटर हो, अगर आपके प्राइस जो है तो ऊपर जा रही है या तो नीचे जा रही है तो उस इंडिकेटर ने जो है तो अपना लोकेशन चेंज नहीं करना चाहिए। यानी कि अपनी जो जगह है वो प्राइस के साथ बदलनी नहीं चाहिए। तो ये लीडिंग इंडिकेटर होते हैं। अब ये कौन सा होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्राइस जो है तो वो कैसे मूव करता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो लाइन है, ये यहाँ पर ब्लैक कलर की ये जो लाइन है तो ये प्राइस की लाइन है। अब दूसरा है कि यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो लाइन है तो ये कौन सी है, तो ये है आपके इंडिकेटर की, यानी कि जो लीडिंग इंडिकेटर होता है उसकी लाइन है। ये मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो इसके बीच में अगर देखेंगे यहाँ पर जो है तो इंडिकेटर ने, वो लीडिंग इंडिकेटर जो होता है तो वो पहले आपको सिग्नल देता है। यानी कि ये जो लैग होने वाला है ये आपके प्राइस के बीच में वो लैगिंग नहीं होता है, आपको पहले से ही एडवांस में सिग्नल मिल जाता है। जहाँ पर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यानी कि प्राइस यहाँ से जो है तो रिवर्स होने के पहले इसने जो है तो सिग्नल दे दिया है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये बेसिकली इसका ये डिफरेंस है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताता हूँ कि इसको जो है तो आपके चार्ट पर आप जो इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं तो वो कैसे आपको मिसलीड करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये निफ्टी का प्रैक्टिकल चार्ट है, और मोस्ट ऑफ जो ट्रेडर होते हैं तो कौन से इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, RSI, बॉलिंगर बैंड, MACD, EMA यानी कि मूविंग एवरेज। तो ये जो है तो ये RSI का यहाँ पर जो है तो मैंने ये इंडिकेटर प्लॉट किया हुआ है, और ये निफ्टी का लेटेस्ट का चार्ट है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे RSI जो है तो इस लाइन पे आता है और यहाँ से क्रॉस ओवर करता है, तो मतलब है कि प्राइस नीचे जाने वाला है। तो ये सिंपल सा रूल है। और दूसरा है कि प्राइस यहाँ पे जब नीचे आता है इस लाइन पे और ऊपर क्रॉस करता है तो मतलब प्राइस ऊपर जाने वाला है। तो इसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे प्राइस ने क्या किया कि ऊपर से जो है लाइन यहाँ पर क्रॉस कर दी, यानी कि यहाँ से RSI कह रहा है कि प्राइस नीचे जाने वाला है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्राइस नीचे चला गया है क्या यहाँ से, क्योंकि यह तो से RSI ने नीचे जाएगा कहाँ है, लेकिन प्राइस नीचे नहीं गया बल्कि प्राइस ऊपर चला गया है। और इस तरीके से जो है तो आपको ये मिसलीड करता है। हमें जो है तो हमें एक्यूरेट सिग्नल चाहिए। अब यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पर तो ये क्रॉस ओवर हुआ और प्राइस ने क्या कहा, यहाँ पर RSI ने क्या कह रहा है आपका कि प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्राइस जो है तो यहाँ से ऊपर चला गया है क्या, नहीं, यहाँ पर प्राइस ने ये कंसोलिडेशन किया है, यानी कि प्राइस यहीं पे स्टे किया है। तो इस तरीके से आपका जो RSI इंडिकेटर है ये भी आपको इस तरीके से मिसलीड करता है। अब सेकंड में देखेंगे तो ये जो आपके चार्ट पर दिख रहा है तो ये कौन सी लाइन है, तो ये EMA की लाइन है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे प्राइस तो एक्चुअल में यहाँ से रिवर्स हुआ है, लेकिन जब ये लाइन यहाँ पर आ गई तो यहाँ से इतना डिफरेंस जो है तो वो बहुत बड़ा होता है, और इसने बाय सिग्नल कहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपसे मिस हो गई है। अब EMA के नीचे यहाँ पे अगर देखेंगे EMA के नीचे प्राइस है मतलब बियरिश है। अब ये समझ के आपने अगर यहाँ पर एंट्री कर दी तो प्राइस नीचे चला गया है क्या, नहीं, प्राइस ने क्या किया है, साइडवेज रहा है। और इस तरीके से जो है ये भी जो इंडिकेटर है ये भी आपको इस तरीके से मिसलीड करता है। अब सेकंड देखेंगे, मोस्ट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन
जितने पॉपुलर जो होते हैं इंडिकेटर वो बता रहा हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट जो है बाकी के सभी इंडिकेटर आपको मिसलीड ही करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, ये मैंने MACD यहाँ पर प्लॉट किया हुआ है, तो यहाँ पर MACD ने यहाँ पर नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया है, मतलब प्राइस नीचे जाने वाला है। और यहाँ से जो है तो MACD नीचे भी गया है, लेकिन प्राइस जो है तो यहाँ से देखेंगे नीचे गया है क्या, नहीं गया, बल्कि प्राइस जो है तो इसके अपोजिट ऊपर चला गया है। तो इस तरीके से आपको जो है तो ये इंडिकेटर मिसलीड करते हैं और यही इसकी डार्क रियलिटी है। इसको जितना आप जल्दी समझ लेंगे उतना आप फायदे में रहेंगे। तो इसके बाद में जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इसका जो है तो सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है, तो ये है कि कौन सा इंडिकेटर है वो लीडिंग इंडिकेटर। तो वो लीडिंग इंडिकेटर एकलौता एक ही लीडिंग इंडिकेटर है, वो है पिवोट पॉइंट और CPR। यानी कि आपके चार्ट पर जो है तो ये पिवोट पॉइंट और CPR जो है तो वो कैसे वर्क करता है ये आपने सबसे पहले समझ लेना है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे, जब प्राइस यहाँ पर है तो ये भी जो लेवल है ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, तो ये वहीं पर थे। जब प्राइस इसके ऊपर चला गया तो ये यहीं पर है, जब प्राइस यहाँ पर आया है तो ये यहीं पर है, और जब प्राइस ऊपर चला गया है तब ये यहीं पर है। अब प्राइस नीचे आ रहा है तो भी इसको जो है तो ये स्टैग्नेंट है, यानी कि प्राइस के साथ जो है तो ये ऊपर या तो नीचे नहीं जा रहा है, ये एक जगह पे जो है स्टैग्नेंट है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्राइस जो है तो इसके बीच में कैसे मूवमेंट करता है, ये प्रीवियस डे का जो हाई का लेवल है वहाँ से प्राइस जो है तो ऊपर चला गया, यहाँ से जो है जो मंथली का हाई है वहाँ से इसने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से नीचे आ गया, और यहाँ पे प्रीवियस डे का जो हाई का लेवल है दोबारा वहाँ से इसने सपोर्ट ले लिया, ये फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया R1 यानी रेजिस्टेंस 1 से, और यहाँ पर फिर तो इसके बीच में प्राइस कैसे इसकी रिस्पेक्ट करता है ये देखना है। और आप अगर इसको डीप में समझना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको वीडियो दिख रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करके इसको डीप में मैंने आपको एक एनिमेटेड तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है। उसके बाद में आपको जब प्राइस जो है तो इनके जब इस लेवल के पास आती है तो आपको बाय करना है या सेल करना है, यानी कि जैसा कि यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ से प्राइस इस लेवल पे आती है, लोकेशन पे आती है, तो आपको बाय करना है या तो सेल करना है, ये कैसे समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए। तो मैं जो मेरा कोर्स जो आपको देता हूं तो उसमें मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक, आपको कैंडलस्टिक से लेके एकदम बिगिनर ट्रेडर भी है तो उनको मैं एडवांस लेवल तक आपको पूरा सिखाता हूं। आप भी अगर सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।